नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व रहमती वसिअत कुल्ल शैइन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हाज़रीन गिरामी कदर, थोड़ी आवाज खोलिए, इसकी गेन बढ़ाएं जरा। हाज़रीन गिरामी कदर, सामीईन अज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम व एहसान है जिसकी तौफीक और रहमत से मोहतरमुल मुकाम आशिक़े रसूल, मुहिब्बे वतन और मुहिब्बे पाकिस्तान, जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के साथ अपने वतन से मोहब्बत का जज्बा और अपने लोगों से अपना प्यार और मोहब्बत का रिश्ता हर हालत में हर जगह मोहतरम सुहेल अहमद चिश्ती साहब कायम और दायम रखते हैं। और इसकी भी असल वजह वो जिनके बेटे हैं मोहतरम मरहूम व मग़फ़ूर अलहाज मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब के, जिनकी सारी जिंदगी पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान की खिदमत के साथ साथ हुजूर के दीन की नौकरी और मोहब्बत यूं ही मिलाद और जिक्र रसूल के सदके इस बात को आम करते हुए गुजरी है। तो ये उसका असर है कि चिश्ती हाउस और चिश्त बहिश्त वाले होते हैं। ये उस खैर की निस्बत के साथ चिश्ती हाउस में हर साल ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क व अदब व ताज़ीम और जिक्र रिसालत मआब से ये चिश्ती हाउस गूंजता है। और ये गूंज हजरत ख्वाजा हिंदुल वली की बारगाह से होते हुए बगदाद और बगदाद से आवाज फिर बराह रास्त गुलामों की मदीना तैयबा में पहुंचती है। हाज़रीन गिरामी कदर, ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उस नबी मोहतरम, नबी अकरम, नबी अहसन, नबी अजमल और उस अजीम शान नबी का उम्मती बनाया है कि जिस नबी के उम्मत होने के लिए अंबिया दुआएं करते रहे हैं। तो अब जितनी देर हमने बात करनी है वक्त के दायरे में रहते हुए, अब पहले मैं तो ये पूछूंगा, पिछली दफा वक्त कम था, आज भी इंशाअल्लाह मैं मुनासिब वक्त में गुफ्तगू करूंगा। कुर्सी और ये देखकर ये ना समझे कि मैं 1 घंटे का खिताब करके आपको थकाऊंगा। मैं थकाने के बजाय अल्लाह रसूल के जिक्र से जैसे सुनने के लिए आप आए हैं, हम जागने और जगाने के लिए आए हैं। इसलिए तवज्जो के साथ और रिक्वेस्ट करूंगा मखदूमी भाई से कि ना थोड़ा इसकी जो डिलेज है ना कम कर दें, इफेक्ट्स कम कर दें और गेन बढ़ा दें। बस चल दें, इसको गेन बढ़ा दें और इफेक्ट्स कम कर दें, आवाज ताकि और साफ हो जाए। तो अर्ज कर रहा हूं, मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की 2 जगह से आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व रहमती वसिअत कुल्ल शैइन।
लोगों सुन लो, हर शय पर, पूरी कायनात पर मेरी रहमत की वुसअत सारी कायनात से बढ़कर है। और मेरी रहमत सारी कायनात को अपने हिताए रहमत में लिए हुए है, अपनी चादरे रहमत में लिए हुए है। और याद रखना, मेरी रहमत इतनी वसी है और इतनी बड़ी है कि हदीस कुदसी में आता है, मुस्लिम शरीफ के अंदर, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी के अल्लाह फरमाता है कि वो वक्त आएगा अनकरीब कि मेरी रहमत की वुसअत इतनी है कि मेरा गजब भी मगलूब हो जाएगा और उस पर भी मेरी रहमत गालिब हो जाएगी। मेरी रहमत इतनी बड़ी है। और आगे फरमाया, वह रहमती वासियत कुल्ल शैइन, कि सारी कायनात रब की रहमत के जेरे नगी है तो क्या हर्ज है। और अगर यूं कहा जाए कि सारी कायनात रब की रहमत के जेर में और जैल में आती है तो क्या हर्ज है। और अगर यूं कहा जाए कि सारी कायनात पर रब की रहमत हावी है तो क्या हर्ज है। और अगर यूं कहा जाए कि सारी कायनात रब की रहमत की मोहताज है तो इसमें क्या हर्ज है। यानी सारी कायनात रब की रहमत की मोहताज है। अगर रब की रहमत ना होती तो रब कायनात को तखलीक ना करता। अब इस बात को जरा तवज्जो से सुनना है। अब अर्ज कर रहा हूं, ये जो आप पहाड़ देखते हैं, बुलंदो बाला पहाड़, कहीं पर कोई हिंदू कश है, कहीं कोई हिमालय है, और इसी तरह कहीं पर बर्फीले तोते, एक ग्लेशियर्स का सिस्टम है, और कोई बंजर पहाड़ है, कोई काले पहाड़ है, कोई सब्ज पहाड़ है, कई बर्फीले पहाड़ हैं। तो याद रखिए, मेरे साथ साथ चलना है, इन पहाड़ों का एक आलम है, उस आलम को कहते हैं आलमे जमादात। क्या कहते हैं? ऊंची ऊंची जरा, हाँ, आलमे जमादात। और आलमे जमादात को बनाकर रब कहता है व रहमती वासियत कुल्ल शैइन। लोगों सुन लो, ये आलमे जमादात भी मेरी रहमत का मोहताज है। अगर मेरी रहमत ना होती तो मैं इस आलम को भी तख्लीक न करता। फिर सब्जा देखें, हरियाली देखें, घास देखें, फूल देखें, कली का तबस्सुम देखें, फलों का खुश जायका और शीरी बयां देखें, शीरी अंदाजे तख्लीक देखें। रब ने इस आलम को, जहां ये पौधे हैं, हरियाली है, सब्जा है, इसको कहते हैं आलमे नबातात। क्या कहते हैं? आलमे नबातात। रब ने इस आलम को बनाकर भी कहा व रहमती वासियत कुल्ल शैइन। अगर मेरी रहमत ना होती तो मैं इस आलमे नबातात को भी वजूद ना बख्शता। फिर आगे चले, जानवर जहां जिस आलम में रहते हैं उसे आलमे हैवानात कहते हैं। फिर रब ने एक और आलम बनाया, उसे आलमे हशरात कहते हैं। फिर जहां इंसान रहते हैं उसे आलमे इंसान कहते हैं। जहां पर जिन रहते हैं उसे आलमे जिन्नात कहते हैं। अब फर्श को छोड़ो, अर्श की तरफ देखते हैं, जहां फरिश्ते रहते हैं उसे आलमे मलाकूत कहते हैं। क्या कहते हैं? आलमे मलाकूत। मैं इंतहाई खुश हूं कि बच्चे भी और बड़े अब तवज्जो से मेरी बात सुन रहे हैं। यही मकसद है। मेरे बच्चों को याद तो होगा ना कि आलम क्या है, और फिर हुजूर की मोहब्बत तक पहुंचना है हमने। आलमे जमादात कहते हैं, आलमे मलाकूत कहते हैं, फिर आलमे जबारूत है, आलमे लाहूत है, फिर आलमे नासूत है। चूंकि मैं चिश्ती हाउस में बैठा हूं इसलिए आरिफाना जुबान में भी बात कर रहा हूं ताकि बात समझ आती चली जाए। तो आगे फिर उसके बाद अर्श है, फिर कुर्सी है, फिर लौ है, फिर कलम है। सारी कायनात को रब ने बनाकर, किसी ने कहा 18,000 आलम, किसी ने कहा 38,000 आलम, किसी ने कहा 40,000 आलम। अरे जितने भी आलम हैं और उन आलमों में बसने वाली जितनी भी मखलूक है, उस मखलूक के ऊपर रब ने एक ही बात सजाई, व रहमती वासियत कुल्ल शैइन, कि ये सारी कायनात
मेरी रहमत की मोहताज है। अगर मेरी रहमत ना होती तो मैं इन्हें भी वजूद न बख्शता। अब जब हमने ये सुना रब की रहमत, रब की रहमत, रब की रहमत, मालिक तेरी रहमत का सुन सुनकर अब दिल करता है तेरी रहमत देखी जाए, तेरी रहमत नजर आए। और तेरी रहमत को अगर किसी वजूद में देखना चाहें, किसी इंबॉडीमेंट में देखना चाहें, किसी तजसीमी शक्ल में देखना चाहें, तो दिल करता है तेरी रहमत जिसका सुना है वो हर शय पर वसी है, तेरे गजब से भी आला है। मालिक जिसके लिए तूने सारी कायनात को सजाया है, उस रहमत को अगर किसी वजूदी शक्ल में, इंबॉडीमेंट में देखना चाहें तो कहां देखें? रब ने कहा आओ मुझे तुम पर रहम आ गया है। अगर तुमने मेरी रहमत की वजूदी शक्ल और इंबॉडीमेंट, तजसीमी शक्ल देखनी है तो आओ फरा की चोटियों की तरफ देखो। 11-12 रबीउल अव्वल की दरमियानी शब है, बनु हाशिम का मोहल्ला है और उस मोहल्ले में बीबी आमिना अब्दुल्ला के घर में बैठी हैं। देखो मैं रात के पहर, दिन आ रहा है, रात जा रही है, मैं अपनी रहमत की तजसीमी शक्ल, अपनी रहमत का मरकज बनाकर, अपनी रहमत का महवर बनाकर उसे भेज रहा हूं जिसकी जुल्फें भी रहमत है, जिसका चेहरा भी रहमत है, जिसकी आंखें भी रहमत है, जिसकी जुबान भी रहमत है, जिसकी जिल्द भी रहमत है, जिसका रंग भी रहमत है, जिसके गैसू भी रहमत है, जिसके होंठ भी रहमत है, जिसके हाथ भी रहमत है, जिसका सीना भी रहमत है, जिसके दिल भी रहमत है, जिसके अंदरूनी इस्तिख्वाम है, जो पूरा निजाम रहमत है, जो सरतपा रहमत ही रहमत है। वो बोले तो रहमत, वो खामोश हो तो रहमत, वो चल पड़े तो रहमत, वो बैठ जाए तो रहमत, वो जिस कपड़े को छू जाए वो कपड़ा रहमत, अरे वो जिस जानवर पर सवारी कर ले वो जानवर रहमत, वो जिस दिन आ जाए वो दिन रहमत, वो जिस जमाने में आ जाए वो जमाना रहमत, वो जिस मुल्क में आ जाए वो मुल्क रहमत। रब ने कहा मैं अपनी रहमत की तस्सीमी शक्ल बनाकर अपने हबीब को वद्दुहा का चेहरा देकर, वल्लैल की जुल्फे देकर, अरे माज़ाक के नैनन देकर, अलम नशरा का सीना देकर उतार रहा हूं। अगर किसी ने मेरी रहमत को वजूदी शक्ल में देखना हो तो मेरे मुस्तफा को तक ले। ये आकर इस्लाम की जात सिर्फ जात नहीं है बल्कि रब की रहमत की तजसीमी शक्ल है। ऐसी तजसीमी शक्ल कि रब ने खुद फरमाया, लोगों सुन लो मैं रब्बुल आलमीन हूं, मगर मेरा हबीब कौन है? कहा रहमतुल लिल आलमीन है। जिस तरह सारे आलमों को रब जानता है और सारे आलमों की मखलूकात रब को जानती हैं, इसी तरह सारी कायनात के लिए रहमत मेरे मुस्तफा हैं। यानी सारी कायनात मुस्तफा को जानती है और सारी कायनात की मखलूकात को मुस्तफा जानते हैं। आप कह सकते हैं इतनी बड़ी बात, क्या पत्थर भी हुजूर को जानते हैं? क्या पहाड़ भी हुजूर को जानते हैं? मुस्लिम शरीफ की हदीस, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पत्थर का जिक्र खुद फरमाया और फरमाया, लोगों मैं उस वक्त भी उस पत्थर को जानता हूं और उस वक्त से जानता हूं जब भाई मैंने ऐलान नबुव्वत नहीं किया था, मगर मैं जब भी उस पत्थर के पास से गुजरता वो पत्थर मुझ पर सलाम करता और कहता अस्सलामु अलैका या अल्लाह। अब मुझे बताएं पत्थर भी कभी बोलते हैं? क्यों बेटो, पत्थर बोलते हैं, मगर देखिए सरकार पत्थर को जानते हैं और पत्थर सरकार को जानता है और सरकार को तक कर दरूदो सलाम करता है। अब आप कह सकते हैं पहाड़ भी हुजूर को जानते हैं। बेशक पहाड़ भी जानते हैं और हुजूर भी पहाड़ों को जानते हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ओहद पहाड़ पर तशरीफ फरमा हुए और फरमाया, सुन ले, ओहद ने जब आकल इस्लाम को अपने ऊपर पाया, वज्द में आ गया। चिश्तियों का घर है ना, तो मैं हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी को लेता हूं।
जैसे वो फरमाते हैं नमीदानम के आखिर चू दमे दीदार नी रक्षम मगर नाजम बहीजों के पेशे यार नी रक्षम। हजरत आजम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इसका तर्जमा किया तो फरमाने लगे पता नहीं क्यों मैं हर वेले हाँ वेखन यार दे नचा पर है मान है मैनू के अगे यार दे नचा। वो पहाड़ आकर इस्लाम को देखकर लरजने लगा, रक्स करने लगा, वजद में आ गया कि लोगों मेरा नसीबा तो देखो, मुझ पर ताजदार कायनात तशरीफ फरमा हुए हैं, मेरा नसीबा देखो, आज कदम मेरे मुस्तफा ने लगाए हैं, आज कदम हबीब खुदा ने लगाए हैं। वो पहाड़ वजद में आ गया। आकर इस्लाम ने अपना कदम मुबारक थपथपाया और कहा ओहद ख्याल कर तुझ पे एक नबी एक सिद्दीक दो शहीद। और आकर इस्लाम ओहद को तक कर सिहाबा को कहते और फरमाते लोगों सुनो ये ओहद हमसे प्यार करता है और हम ओहद से प्यार करते हैं। किसी ने सुना है ओहद का इजहार मोहब्बत? हुजूर ने सुना क्योंकि हुजूर उनकी बोली जानते हैं। आगे आए, क्या जानवर भी हुजूर को जानते हैं? मेरा आज मौजू ये है कि सारा आलम हुजूर को जाने मगर उम्मती तू ही असल में हुजूर को ना पहचाने। जानवर हदीस मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस सुना रहा हूं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और हदीस में आता है एक ऊंट अपने मालिकों से 2 दिन की मुसाफत तय करके मदीने पहुंचा। उसे पता लगा उसे मालिक उसे ज़िबा करने लगे। उसने सुन लिया, वो अपना रस्सी तुड़वा कर सीधा मदीने पहुंचा। उसे मदीने का रास्ता किसने बताया? पता लगा ऊंट को भी पता है जिसकी कहीं कोई बात ना बनती हो मदीने आ जाए हर एक की बिगड़ी बन जाती है। वो मदीने आ गया और हदीस के लफ्ज हैं। आमिर भाई चले गए? अच्छा, तो मैं अर्ज कर आप पास हो जरा, मैं ऐसे समझाने के लिए बात कर रहा हूं। हदीस में आता है वो ऊंट भागता हुआ जैसे ही बारगाह मुस्तफा में आया अदब से चलकर चलते चलते ऐसे आकर हुजूर के पास खड़ा हो गया, जैसे कोई बातें नहीं करता हुजूर से। आकर इस्लाम से अदब से बात करने लगा। ऊंट को पता है ये बारगाह मुस्तफा है, उम्मती तुझे क्यों नहीं पता ये बारगाह मुस्तफा क्या है? तू समझ नहीं सका? वो बात करके हटा, ऐसे उसने अपना मुंह पीछे किया। सिहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये आपको जानता है और आप इसकी बोली जानते हैं? सरकार ने फरमाया वो कौन सी बोली है जो हम नहीं जानते? हाय हाय, कौन सी बोली है? जब ये बात सुनी वो ऊंट के मालिक भी आ गए और आकल इस्लाम से अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह हमारा ऊंट गुम हो गया, हमें वापस कर दे। और वो ऊंट क्या करता है? हदीस के लफ्ज हैं, ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, कोई शरा नहीं कर रहा, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस सुना रहा हूं। हदीस के लफ्ज हैं, वो ऊंट अपने मालिकों को देखकर हुजूर के पीछे छुपता था। ऊंट भी छुपता, क्या मंजर होगा जरा गौर तो करें। ताजदार कायनात के पीछे छुपता था। ऊंट को पता है जो हुजूर के पीछे आ जाए कोई उसे पकड़ नहीं सकता। ए उम्मत मुस्लिमा तू भी मुस्तफा के पीछे आ जा, अपने महबूब से पलट आ, अपने महबूब की तरफ। तेरी सीरत में, तेरे किरदार में, तेरे खुल्क में, तेरे अखलाक में, तेरी सदाकत में, तेरी अमानत और दीनदारी में बस एक ही नाम हो, बस मुस्तफा की मोहब्बत और चाहत हो। वो ऊंट छुपता था। उसके मालिक आए तो कहा या रसूल अल्लाह हमारा ऊंट गुम हो गया, हमें दे दें। सरकार ने कहा वो जो बूढ़ा जो हो गया तुम उसे ज़िबा करना चाहते हो? वो हैरान रह गए, ये बातें तो हम में हुई थी, इन्हें कैसे पता लगा? कहने लगे सरकार आपको कैसे पता है? हुजूर ने फरमाया अगर मुझे नहीं पता तो फिर मैं अल्लाह का नबी क्यों? आकल इस्लाम ने फिर उस ऊंट के लिए कहा मैंने सारी बात इस आशिकाना जुमले के लिए कही है। ये सारी हदीस सरकार ने उसके मालिकों से कहा मुझे तुम्हारा ऊंट पसंद आ गया है, मैं इसे खरीदना चाहता हूं,
लोगों, वो ऊंट हमसे अच्छा है जो सरकार को पसंद आ गया। क्या उम्मती तूने भी कोई ऐसा काम किया है कि सरकार तुझे कहे मेरे उम्मती तू मुझे पसंद आ गया? जानवर वरना हमसे बाजी ले गए। अगर हमारे अंदर अपने महबूब की मोहब्बत के साथ हुजूर की सीरत न रही, चाहता रही। इसके अलावा अगर नबातात की बात करूं, पहाड़ों की बात करूं, पहाड़ ऐसे पहाड़ों से आगे आए, ये दरख्तों की बात करूं। आप सब ने खजूर के खुश्क तने वाला वाकया सुना हुआ है। आज तुमने हनाना का वाकया जिसके साथ हुजूर टेक लगाते थे सुना हुआ है? आगे चलते, अगर नहीं सुना तो सुनाऊं, बोलिए। आका अलैहिस्सलाम मिंबरे मस्जिद नबवी बनने से पहले, यानी उसका मिंबर नहीं बना था, डाइस नहीं बना था अभी, तो आका अलैहिस्सलाम खजूर की खुश्क टहनी के साथ, छाल के साथ अपनी टेक लगाकर खिताब फरमाते। और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक खातून आई, कहा या रसूलल्लाह मेरा गुलाम, एक ये रिवायत है और दूसरी रिवायत में है मेरा लड़का बड़ा अच्छा नज्जार है, बड़ा अच्छा तरखान है, बड़ा अच्छा कारपेंटर है, मुझे हुक्म दे मैं यहां पर एक मिंबर बनवाना चाहती हूं। पहले सरकार ने मना किया, फिर इजाजत दे दी। जब मिंबर बन गया, अगले जुमे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मिंबर पर खड़े होकर खिताब शुरू करने लगे। खिताब जैसे ही शुरू फरमाया, किसी के रोने की आवाज आने लगी। को दाढ़े मार कर रो रहा था और ऐसे रो रहा था जैसे किसी का कोई प्यारा अजीज दुनिया से रुखसत हो जाता है, या किसी को इतनी तकलीफ है जिस्म में कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रही और वो तड़पता है, रोता है, बिलखता है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खिताब छोड़ा। सहाबा कहते हैं करीब था हमारे जिगर उसके रोने से फट जाते, कोई इस कदर दर्द से रो रहा था। मैं उसके करीब हुआ, सरकार उतरे और उस खजूर के खुश्क तने के पास आए जिससे सरकार टेक लगाते थे। आका अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते रहमत उस पे रखा। बुखारी और मुस्लिम की हदीस के लफ्ज हैं, वो यूं सिसकियां लेने लग पड़ा जैसे रोता बच्चा मां की गोद में आ जाता है। वो सिसक रहा था। सरकार ने पूछा खजूर के खुश्क तने तू क्यों रो क्यों पड़ा है? कहा या रसूल अल्लाह मुझसे आपकी दूरी बर्दाश्त नहीं हुई, मुझसे आपसे दूर नहीं रहा गया, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, आप मुझे छोड़कर मिंबर पर चले गए। मैं तो खुश नसीब था, मुझसे आप टेक लगाते थे। लोगों, खजूर का खुश्क तना इतनी सी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सका। जरा हम अपनी जिंदगियों में देखें, हम सरकार को कितना याद करते हैं, हमारी जिंदगियों में कितनी हुजूर की मोहब्बत की असर है। कितने जवान बैठे हैं, कितने हैं जिनकी मजलिसें इसलिए सजती हैं कि आओ जरा सरकार की जुल्फों की बात करें, आओ जरा सरकार के रुख अनवर की बात करें, सरकार की सीरत की बात करें। कितनी हैं जिनकी मजलिसें इस तरह सजती हों। लोगों, हमारा दावा है मोहब्बत तो उनसे, मगर हमारी जिंदगियां हुजूर की मोहब्बत से दूर, हमारे मामलात हुजूर की मोहब्बत से दूर, हमारे लेन देन और हर चीज में आका की मोहब्बत और सीरत की खुशबू नहीं। वरना हमसे ऊंट बाजी ले गए जो यार को पसंद तो आ गए, हमसे खजूर के खुश्क तने बाजी ले गए जो यार को पसंद तो आ गए, हमसे वो पत्थर बाजी ले गए जिनसे हुजूर कहे मैं इससे मोहब्बत करता हूं और ये मुझसे मोहब्बत करता है। आओ आशिको, हुजूर के मिलाद को मनाने का यह भी मकसद है कि खुद जिक्र यार को यूं याद करें कि हुजूर के जिक्र में गुम होकर रब से कहें मालिक वो कितना हसीन चेहरा और जात होगी जिसके आने पर तू उस शहर की कसमें खाता है, मालिक मुझे भी उसकी ज़ियारत अता फरमा दे। और इंसानों के लिए दो बातें कर कर इजाजत तलब करता हूं।
बताना चाहता हूं आका अलैहिस्सलाम की आमद से कैसी रहमत का तसव्वुर उभरा। अबू जहल जैसा सख्त काफिर, जिसे सरकार ने कहा ये मेरी उम्मत का फिरौन है, वो कहा करता था, सूरह अनफाल की आयतें हैं, वो कहा करता था। अच्छा, उससे पहले आपको एक और बात, चले वो बाद में सुनाता हूं। मैंने एक तोहफा रखा हुआ है आपके लिए, खास इस चीज के अंदर खास तोहफा है। मैं आज ये आसार नबी वाली किताब लाया हूं, आपको खास तोहफा भी दिखाऊंगा, उस पर खत्म कर दूंगा। तो अबू जहल कहा करता था, ऐ अल्लाह अगर ये सच्चे हैं तो फिर मालिक हम पर अजाब नाजिल कर, पत्थर बरसा। रब फरमाता है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। हबीब मेरे सोने आयशे कह दो, मैंने तुझे इतनी रहमत वाला बनाया है कि तेरे आने से पहले जो मेरी रहमत के हकदार नहीं भी थे, तेरे आने से वो भी मेरी रहमत के हकदार हो गए। आका अलैहिस्सलाम की रहीमियत जाननी है। ताजदार कायनात की सोबत में एक यहूदी बच्चा बैठता था मस्जिद नबी के अंदर। हम तो वैसे ही मस्जिदों में बच्चों को कम आने देते हैं, आ जाए तो झिड़की मार के पिछली सब। वो भी बाहर निकल के कहता मैं भी मस्जिद आ गया तो फिर मुझे भी मना लेना। पिछली सफ में ना करो, ये मेरे हुजूर के गुलशन के फूल हैं, इनसे प्यार करो, मसाजिदों में इनसे शफकत करो। इमाम हुसैन आखिरी सफ से नहीं, पहली सफ से हुजूर की पुश्त पे सवार होते थे। इमाम आली मुकाम को ये खिदमत और ये जो नौकरी जो उन्होंने की, जिस पे आज भी रब और उसका हबीब फख्र करता है कोई हुसैन जैसा? तो अर्ज कर रहा हूं, तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में यहूदी बच्चा बैठता था, और हदीस में है कि वो हुजूर के नालैन अपनी गोद में लेकर बैठता था। किस कदर खुश नसीब होगा। कुछ दिन नजर ना आया, सरकार ने पूछा वो यहूदी बच्चा किधर है, नजर नहीं आ रहा। काश के ऐसा मौका आए कभी सरकार हमारे बारे में पूछे, वो मेरे उम्मती ने इस दफा दरूदो सलाम नहीं भेजा, वो कहां पर है। हाय हाय हाय, काश ऐसा मौका आए क़यामत पे हुजूर कह दे, वो मेरा फुला उम्मती नजर नहीं आ रहा, वो किधर है, मुझसे बड़ा प्यार करता था। फिर बात बनेगी। लोगों, सुहेल भाई सुन रहे होंगे, सारा समात कर रहे होंगे, चिश्ती साहब प्यारे प्यारे लोग हैं, उनकी सारी फैमिली बरकतों वाली, कितनी सातों वाली। ये जगह इस वक्त मिसले अर्श है। जिस तरह रब अपनी शान के मुताबिक अर्श पर जिक्र हबीब करता है, रब ने हमें भी वो मौका दिया है, हम खाकी और फर्शी भी जिक्र मुस्तफा कर रहे हैं। तो अर्ज कर रहा हूं, टाइम बस बताते जाइएगा मुझे, है बस। लंगर तो चल रहा है सरकार का, अगर समझे तो। लंगर वाली जो बात कर रहा है, इससे प्यारा लंगर मिल सकता है तो ले लें। वो खाने वाला लंगर तो मिलेगा ही, मगर ये जो रूह का लंगर मिल रहा है, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका। तो अर्ज कर रहा हूं, वो सहाबा ने बताया बीमार हो गया या रसूल अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम ने कहा चलो जल्दी चलो, उसका पता लेना है। हुजूर उसके घर गए, उसके कमरे में चले गए, और ताजदार कायनात ने अपना दस्ते शफकत उसके जैसे ही माथे पे रखा। उसने आंखें खोली और आका का चेहरा देखकर मुस्कुरा पड़ा। जैसे मरने वाले के चेहरे पर खुशी नहीं आ जाती, मुस्कुरा पड़ा। और आका अलैहिस्सलाम ने देखकर कहा, अगर इतना प्यार करता है तो फिर हमारा कलमा क्यों नहीं पढ़ता। उसके वालिद ने कहा, जो कहते हैं ना रसूलुल्लाह कर गुजरो, कलमा पढ़ लो इनका। हुजूर ने कलमा पढ़ाया उसे। हुजूर ने कलमा लड़खड़ाती जुबान से जब उसने मुकम्मल किया, साथ ही जान निकल गई। अब वो जुमला आ रहा है जिस पर सब कुछ भी वारा जाए तो कम है। सरकार ने उसके वालिद से कहा, भाई अब ये आपका नहीं हमारा है। हाय 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 हाय। सरकार ने फरमाया अब हमारा है। क्यों? कहा सरकार ने कहा, हो मेरी नालैन का खिदमतगार और जाए जहन्नुम में। ये कैसे हो सकता है? हो मेरी नालैन से प्यार और खिदमत करने वाला। तो लोगों आओ हुजूर की मोहब्बत में आखिरी बात देता हूं।
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल की उम्र में, कितने साल, पहला तिजारती सफर हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ किया, जनाब अबू तालिब के साथ पहला सफर। और जब आप जा रहे थे तो उर्दन और शाम की सरहद पर जब पहुंचे, आज उसे उर्दन और शाम की सरहद बाउंड्री कहलाएगी, वहां पर तो बहीरा, वहां पर एक बहुत बड़ा आलिम था तुरातु इंजील का, उसने देखा एक काफिला आ रहा है, मगर अजब मंजर है, काफिले के साथ साथ एक बादल भी इनके साथ चल रहा है। गौर किया तो देखा जहां से काफिला गुजरता है और वहां पर जितने दरख्त वे झुकते जा रहे हैं, पत्थर भी झुकते जा रहे हैं वो, और एक जगह आकर एक दरख्त के ऊपर वो बादल रुक गया और उसके ऊपर दरख्त भी ऐसे झुककर जैसे छतरी नहीं बन जाता, अम्ब्रेला बन गया और वहां पर खड़ा रहा। उसने पूछा ये किनका काफिला है? कहा ये कुरैशियों का काफिला। कहा इन सब की मैंने दावत करनी, इन्हें बुलाओ। उसने सबको बुलाया और जब देखा, फिर अपने खानका की ऊपर वाली मंजिल पर कमरे में गया तो देखा अभी भी बादल वहां ठहरा हुआ था। उसने कहा तुम सब आ गए हो कि कोई रह गया है? कहा एक बच्चा रह गया हमारा, उसे हम माल और असबाब की रखवाली के लिए छोड़ आए हैं। कहा सच बताऊं, मैंने उस बच्चे के लिए तुम्हें बुलाया है, उसे भी बुलाओ। आका इस्लाम तशरीफ लाए, 12 साल की उम्र, और ऐसे हुजूर को देखा और कितनी देर तक आका इस्लाम का हाथ पकड़ कर ना ऐसे हुजूर को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। हजरत और पूछा इनके कोई रिश्तेदार हैं जो साथ आए हैं? हजरत अबू तालिब आगे आए। कहा मैं हूं। कहा आप क्या लगते हैं इनके? आपने जान बचाने के लिए, जानते थे मुस्तफा कौन है, जान बचाने के लिए कहा मैं इसका वालिद हूं। कहा नहीं, इनके वालिद हयात नहीं है, इनके वालिद हयात नहीं है। कहा फिर मैं इनका चचा हूं। कहा अब आपने ठीक बताया। और साथ ही कहा बेटा ये सच कह रहे हैं, ये आपके चचा हैं, ये बाप, आप लात और हुबल और मन्नात की कसम खाते हैं? फरमाया नहीं, मैंने कभी, हुजूर ने फरमाया 12 साल की उम्र में मैंने कभी अल्लाह के सिवा किसी की कसम नहीं खाई। हुजूर ने फरमाया। उसने हाथ खड़ा कर कर कहा इनका ख्याल रखो। हजरत अबू तालिब को कहा आगे ना लेकर जाओ, यहूदी और ईसाई इनसे हसद करेंगे, इनको नुकसान ना पहुंचा दें, इनको वापस ले जाओ, ये ताजदार अंबिया और ताजदार कायनात है। वो मेरे भाई ने नारा लगाया था ताजदार खत्म नबूवत लगाया था ना, और हमारा ईमान है। मैं एक और इजाफा करता हूं, ताजदार हुस्न नबूवत। हुजूर हुस्न नबूवत के भी ताजदार हैं और खत्म नबूवत के भी ताजदार हैं। अब मैंने जिसके लिए आपको सारी बात बताई, आज भी वो दरख्त हरा भरा उर्दन की अकेली बाउंड्री के ऊपर खड़ा है, और जिससे हुजूर ने चंद लम्हे टेक लगाई थी वो पिस्ते का दरख्त है, आज भी हरा भरा यूं खड़ा। ये देखिए, कैमरे वाले जूम कर लें इसको। ये हुजूर का वो दरख्त आज भी अकेला सहरा में खड़ा है और कोई दरख्त इसके इर्द गिर्द नहीं। ये दरख्त तरोताजा खड़ा है। लोगों, जिस दरख्त के साथ महबूब चंद लम्हे टेक लगा ले वो खत्म नहीं हो सकता, तो जिक्र और ज़ाते मुस्तफा कैसे खत्म हो सकती है? तो क्यों ना कहूं कि तू जिंदा है वल्लाह। मैं फिर क्यों ना कहूं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आखिरी बात ये कह रहा हूं, सरकार ने फरमाया सिहाबा मेरा दिल करता है मैं अपने भाइयों से मिलूं। हुजूर ने फरमाया, सिहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह हम आपके भाई नहीं? फरमाया नहीं, तुम तो मेरे सिहाबा हो। मैं या रसूल अल्लाह आपके भाई कौन होंगे? फरमाया मेरे भाई मेरे वो उम्मती होंगे जिन्होंने मुझे देखा तो नहीं होगा, बिन देखे मुझ पर ईमान लाते होंगे, मुझ पे बारी बारी जाते होंगे। हम भी इस काबिल के हुजूर हमें अपना भाई, खुश नसीब है हमें रब ने उस नबी का उम्मती बनाया है जो अपनी सारी उम्मत को कयामत तक को जानता है। हम भाई नहीं है हुजूर के, ये हुजूर ने शर्फ दिया है। आओ अपनी सीरत को ऐसा करो।
हजरत ख्वाजा अजमेर की निस्बत से चिश्तिया उसे सोहेल भाई जान, उनके अब्बू जी हजरत मोहतरम इकबाल चिश्ती मरहूमा मगफूर। ये कितने खुश इस वक्त इकबाल चिश्ती साहब की रूह किस कदर मुतलज्जज हो रही होगी जब हुजूर की मोहब्बत के चश्मे बह रहे होंगे उनकी कब्र के अंदर। अल्लाह हम सबको अमल वाला रखे, जिंदगी ऐसी बनाए कि हुजूर हमसे राजी हो जाए। कोई एक अमल ऐसा कर ले, हुजूर ने फरमाया खुल की 360 किस्में हैं, एक भी जिसमें खुल की किस्म पाई गई वो जन्नत में चला जाएगा। एक सिफत ज्यादा नहीं, प्यार करें, अदब करें, एहतराम करें। और सुहेल चिश्ती साहब के लिए जुमला कहता हूं इकबाल के शेर में, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। वमा अलैया इल्लल बलाग।